हेलो एवरीवन, आज हम डाइजोनियम साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक छोटा सा टॉपिक है। अब देखो, जो डाइजोनियम साल्ट्स हैं उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? R N2 X नेगेटिव। अब जो यहाँ पर R है वो स्टैंड करता है फॉर एन अराइल ग्रुप के लिए। अब N2 पॉजिटिव है यहाँ पर, ये क्या है? ये है हमारा डाइएजोनियम ग्रुप। और X नेगेटिव क्या है? X नेगेटिव आयन में भी ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोजन सल्फेट और BF4 नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव। दे आर नेम्ड बाय, अच्छा अब देखो इनका नेम कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम जो भी पेरेंट हाइड्रोकार्बन है जिससे ये बनते हैं, फ्रॉम विच दे आर फॉर्म, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। उसके बाद हम स्फिक्स के रूप में डाइएजोनियम लगाएंगे और सबसे लास्ट में हम जो भी हमारा अनायन है उसको लिखेंगे। ठीक है, पहले क्या है? जो भी हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन चेन है फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड, पेरेंट हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद हमने क्या लगाया? डाइएजोनियम। और सबसे बाद में हमने एनायन का नाम लिखा। अब यहाँ पर देखते हैं हम एग्जांपल देखते हैं। देखो C6H5N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्या है? देखो बेंजीन रिंग। अब यहाँ पर हमने बेंजीन लिख दिया। उसके बाद डाइएजोनियम, इसके बाद हम क्या लगाएंगे? डाइएजोनियम। और सबसे लास्ट में हमने लिखा है एनायन को, क्लोराइड। एंड इसमें देखो बेंजीन, डाइएजोनियम, हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, अब यहाँ पर ये बात देखो, जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस फॉर्म हाईली अनस्टेबल एल्काइल डाइएजोनियम साल्ट, यानी कि जो एल्काइल डाइएजोनियम साल्ट हमें प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन से मिलते हैं ना, वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। लेकिन जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस फॉर्म करती है अरीन डाइएजोनियम साल्ट्स विच आर स्टेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, वो शॉर्ट टाइम के लिए स्टेबल होते हैं सॉल्यूशन में एट लो टेम्परेचर पे। अब इनकी स्टेबिलिटी किसके कारण, किस रीजन से होती है? इनकी स्टेबिलिटी किस कारण से होती है? इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस होती है जिसकी वजह से ये स्टेबल होते हैं। ओके, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसके? एरीन डाइएजोनियम साल्ट्स के, जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है। क्योंकि रेजोनेंस क्या करती है? वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। हमने क्या देखा? जो प्राइमरी एल्फेटिक अमाइन से बनते हैं वो जो डाइएजोनियम साल्ट्स होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। लेकिन जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से अरीन डाइएजोनियम साल्ट्स बनते हैं वो स्टेबल होते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। ओके, अब हम मेथड देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइएजोनियम साल्ट्स। देखो, द जो कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस इनटू डाइएजोनियम साल्ट्स। ठीक है, जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस जब कन्वर्ट करते हैं डाइएजोनियम साल्ट्स में तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइएजोटाइजेशन। ड्यू टू इट्स इंस्टेबिलिटी, जो डाइएजोनियम साल्ट्स इज नॉट जनरली स्टोर। ठीक है, इनको हम स्टोर करके नहीं रखते क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते। एंड इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर इट्स प्रिपरेशन। ठीक है, जैसे ये बनते हैं हम इनको जैसे भी हमारी जरूरत होती है वैसे ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? ये एनिलीन है, एनिलीन से हम बनाएंगे डाइएजोनियम साल्ट्स। हमारा देखो जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? इसमें हम एनिलीन को किसके साथ ट्रीट करेंगे? नाइट्रस एसिड। अब ये नाइट्रस एसिड कैसे बनता है? इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय द रिएक्शन ऑफ, कैसे बनेगा? NaNO2 को HCl के साथ हम ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नाइट्रस एसिड। ठीक है, जिसकी एनिलीन के साथ रिएक्शन होकर हमें क्या मिलेगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके, ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब इनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये क्या है? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। रेडली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल जल्दी हो जाता है। एंड स्टेबल इन कोल्ड। ठीक है, कोल्ड में स्टेबल होगा बट रिएक्ट करेगा विद वाटर व्हेन वार्म। ठीक है, जैसे हम वाटर को हीट करेंगे तो ये रिएक्ट करने लग जाएगा। इट डिकम्पोजेस इजिली इन द ड्राई स्टेट। ठीक है, ये ड्राई स्टेट में जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोपोरेट है, वो वाटर इनसोल्यूबल है एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है। ठीक है, क्या यहाँ पर जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है वो क्या होता है? सोल्यूबल होता है वाटर में और कोल्ड में। कोल्ड वाटर में ये स्टेबल है, लेकिन वाटर के साथ जैसे वाटर को हम वार्म करेंगे ये रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ। जो बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट है वो वाटर इनसोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है। अब देखो हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे। किसकी? डाइएजोनियम साल्ट्स की केमिकल रिएक्शन देखते हैं। जो रिएक्शन है डाइएजोनियम साल्ट्स की उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहली कैटेगरी क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की डिस्प्लेसमेंट होगी। और रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, जिसमें डाइएजो ग्रुप को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, वो रहेगा उसमें। ठीक है, पहले हम देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का डिस्प्लेसमेंट करेंगे हम इसमें। अब देखो जो डाइएजोनियम ग्रुप है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ये सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम किसी भी Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, किसी के साथ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम। ये डिस्प्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन को फ्रॉम दी एरोमेटिक रिंग को। ठीक है, जो इसमें नाइट्रोजन एस्केप होती है वो क्या होती है? रिएक्शन मिक्सचर एज अ गैस। ठीक है, नाइट्रोजन एज अ गैस के रूप में एस्केप हो जाती है इससे। अब देखो रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन। ठीक है, हैलाइड और साइनाइड आयन से हम किसको रिप्लेस करेंगे? नाइट्रोजन को। अब यहाँ पर देखो अगर हम क्या लेते हैं? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल्स कैन इजिली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1 आयन। ठीक है, अगर हम कॉपर 1 आयन लेंगे तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगी? नाइट्रोजन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड से। ओके, इजिली रिप्लेस हो जाएगी। कॉपर 1 लिया है हमने यहाँ पर, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से?
यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इस जो ये वाली रिएक्शन है ये एक नेम रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। अब यहाँ पर अब देखो जो क्लोरीन और ब्रोमीन है हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेंजीन रिंग में बाय ट्रीटिंग द डायजोनियम साल्ट सॉल्यूशन विद कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। सेंडमेयर रिएक्शन में हमने कॉपर आयन लिया था, यहाँ पर हम कॉपर पाउडर ले रहे हैं और इस रिएक्शन का नाम क्या है, इसका नाम है गैटरमैन रिएक्शन। ओके, यहाँ पर इसमें जो डायजोनियम ग्रुप है, डाइएजो ग्रुप है, वो N2 पॉजिटिव ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग आयन से। ये हम कौन सा हेलोजन एसिड यूज कर रहे हैं, Cl या फिर Br, HCl, HBr। जो यील्ड इन सेंडमेयर रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर देन गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, जो सेंडमेयर रिएक्शन की यील्ड है प्रोडक्ट की वो काफी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू गैटरमैन रिएक्शन। अब देखो रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। ठीक है, N2 पॉजिटिव ग्रुप को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, आयोडाइड आयन से। आयोडीन इज नॉट इजिली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बेंजीन रिंग डायरेक्टली। ठीक है, इसको हम इतनी इजिली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते बेंजीन रिंग में डायरेक्टली, लेकिन व्हेन द डायजोनियम साल्ट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, डायजोनियम साल्ट सॉल्यूशन को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड को, तो हमें आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। ओके, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। जब एरीन डायजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करेंगे हम फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, तो हमें पहले क्या मिलेगा, एरीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, और फिर हमें क्या मिलेगा, जिसको हम अगर फर्दर हीट करेंगे तो हमें एराइल फ्लोराइड मिलेगा। ओके, अब देखो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। बहुत सारे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जैसे हाइपो फॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फेनिक एसिड, H3PO2 या फिर इथेनॉल रिड्यूस करते डायजोनियम साल्ट्स को टू एरीन्स एंड देमसेल्व्स गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉस्फोरस एसिड H3PO3 एंड इथेनॉल रिस्पेक्टिवली। देखो हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ हमें क्या मिल रहा है, बेंजीन मिल रहा है, एरीन मिल रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग टू, या फिर अब हमने इथेनॉल लिया तो अभी हमें क्या मिला है, अरीन। ओके, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखो अगर डायजोनियम साल्ट सॉल्यूशन का टेम्परेचर राइज होता है अप टू 283 केल्विन तक, जो सोल्ट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू फिनोल, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, फिनोल। रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। व्हेन जब डायजोनियम फ्लोरोबोरेट को हम हीट करेंगे विद एक्वस सोडियम नाइट्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, द डायजोनियम ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय NO2 ग्रुप। और ठीक है, और ये हमें जो डायजोनियम फ्लोरोबोरेट कहाँ से मिलेगा, जब हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को किसके साथ ट्रीट करेंगे, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। और अब अगर हम इसको सिंपल हीट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, एराइल फ्लोराइड, लेकिन जब हम इसको ट्रीट करेंगे सोडियम नाइट्राइड सॉल्यूशन के साथ प्रेजेंस ऑफ कॉपर में, तब हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये NO2 ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ओके, अब देखो हम देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, या फिर कपलिंग रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, जो डायजो ग्रुप है उसकी रिटेंशन है, यानी कि वो रिप्लेस नहीं होता। यहाँ पर किसके बारे में पढ़ें, जो एजो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं हैव एन एक्सटेंडेड कंजुगेट सिस्टम। ठीक है, बहुत ज्यादा कंजुगेट सिस्टम होता है उनमें, हैविंग बोथ द एरोमेटिक रिंग्स जॉइंड थ्रू द एंड डबल बॉन्ड एंड, यानी कि ये क्या ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, ये डायजो ग्रुप है। These compounds are often colored and are used as dyes। ठीक है, ये कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम डाइज के तौर पर भी यूज करते हैं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद फिनोल। ठीक है, ये फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा, इन विच द फिनोल मॉलिक्यूल एट इट्स पैरा पोजिशन इज कपल्ड विद द डायजोनियम साल्ट्स टू फॉर्म पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, ये पैरा पोजिशन पर रिएक्ट करेगा फिनोल की, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरेंज डाई। ठीक है, इसको हम कपलिंग रिएक्शन बोलेंगे। सिमिलरली जो रिएक्शन होगी डायजोनियम साल्ट्स की विद एनिलीन के साथ करेंगे तो हमें ये भी पैरा पोजीशन पर होगी, पैरा अमीनो एजोबेंजीन हमें मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, येलो डाई। अब इसकी हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। देखो जो ये ग्रुप होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर पैरा पोजीशन पर रिएक्शन हुई है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायजोनियम साल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में क्या इंपॉर्टेंस है डायजोनियम साल्ट्स की। फ्रॉम द अबव रिएक्शन, यानी कि जो ये रिएक्शन, इट इज क्लियर दैट जो डायजोनियम साल्ट्स आर वेरी गुड इंटरमीडिएट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, हाइड्रोक्सिल, नाइट्रो ग्रुप्स इनटू द एरोमेटिक रिंग। जो अराइल फ्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स से कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। ठीक है, इनको हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो साइनो ग्रुप कैनॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन in chlorobenzene, but cyanobenzene can be easily obtained from diazonium salts. Thus, the replacement of diazo group by other group is helpful in preparing those substituted aromatic compounds which cannot be prepared by direct substitution in benzene or substituted benzene. ठीक है, यहाँ पर हमारा diazonium salts complete होता है। I hope you like it.